राम राम दोस्तों, सत श्री अकाल जी। सभी बहन भाइयों को राम राम, सत श्री अकाल। आज मैं आपके सामने कुछ करंट अफेयर का टॉपिक कर रहा हूँ। ये खास तौर पे राजस्थान के जो हमारे पीसीएस के विद्यार्थी हैं और एक आम राजस्थानी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण दस्तावेज है, क्योंकि ये ऐसा डॉक्यूमेंट है जिससे अपने नए राजस्थान या भावी राजस्थान का कैसे विकास होगा उसकी एक सरकार द्वारा पेश की गई रूपरेखा है। ठीक है, तो मैं सबसे पहले तो आपको कुछ इससे रिलेटेड कुछ चीज़ें बता देता हूँ। देखो, आपको पता है अभी हमारे राजस्थान में चुनाव हुए थे और चुनाव के बाद हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं उनका नाम है श्री भजनलाल जी शर्मा। ठीक है, और जो हमारे उप मुख्यमंत्री है दो, उनमें से एक उप मुख्यमंत्री है दिया कुमारी जी, श्रीमती दिया कुमारी जी। ठीक है, और श्रीमती दिया कुमारी जी ही इस समय हमारे राजस्थान की वित्त मंत्री भी है, इसलिए वित्त मंत्री होने के नाते इन्होंने आज हमारा बजट पेश किया है। ठीक है, तो बजट पेश होने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि देखो, एक होता है बजट। ठीक है, बजट का मतलब होता है अगले 12 सालों का लेखा जोखा, अगले 12 महीनों का, जिसके लिए संविधान में अनुच्छेद 112 में जिक्र है सेंट्रल गवर्नमेंट का, और राज्य सरकार के लिए अनुच्छेद 200 में है। ठीक है, एक तो बजट होता है जो 12 महीनों के लिए होता है। 12 महीनों में आय की क्या, मतलब अगले 12 महीनों में सरकार की कमाई के सोर्स क्या क्या होंगे और खर्चे कहाँ कहाँ होंगे, एक मोटा मोटी हिसाब किताब देते हैं। पर जो सरकार ने आज हमारा जो बजट पेश हुआ है, ये वो सामान्य बजट नहीं है, ये एक लेखानुदान बजट है जिसको वोट ऑन अकाउंट भी बोला जाता है। इस बजट में मोटा मोटा सार यही है, ये एक तो शॉर्ट टर्म के लिए होता है, मोटा मोटी माना जाता है 2 महीने के लिए बजट आता है। दूसरा, इसके अंतर्गत सरकार किसी भी वजह से, उनकी अपनी स्वेच्छा होती है, चूंकि वो राज्य के मुखिया है, सीएम है, तो उनके नाते वो एक लेखानुदान बजट पेश करते हैं जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ अगले जो 2024-25 में है इसके व्यय के बारे में बताते हैं। ठीक है, खर्चे कहाँ कहाँ हम करेंगे, आय के बारे में इतनी इसके अंदर जानकारियाँ नहीं होती। तो ठीक है, तो मैं आपको आज बताता हूँ राजस्थान का बजट 2024-25 लेखानुदान। ठीक है, आज राजस्थान की उप मुख्यमंत्री श्रीमती दिया कुमारी जी ने ये बजट पेश किया है, और हमें पता होना चाहिए दिया कुमारी जी पहली बार ही राजस्थान की वित्त मंत्री बनी, उनका पहला ही बजट है। ठीक है, और एक सामान्य बजट से किस प्रकार भिन्न है, क्योंकि सामान्य बजट के बारे में मैंने बता दिया, उसमें आगामी 12 महीने या 2 महीने जितने समय के लिए भी आता है, वैसे ये मोटा मोटी 12 महीने के लिए आता है, उसमें 12 महीने में कहाँ कहाँ से कितनी कमाई होगी, मतलब आय के सोर्स और व्यय के सोर्स सभी होते हैं। पर इसके अंदर जो लेखानुदान बजट होता है इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ व्यय के बारे में जिक्र होता है। ठीक है, सामान्य बजट आय और व्यय दोनों, और ये सिर्फ व्यय पे बल देता है। दूसरा, सामान्यतः ये जो माना जाता है कि ये 2 माह के लिए होता है, ये 12 महीने के लिए, क्योंकि लेखानुदान, इसके पीछे कुछ राजनीतिक कारण भी होते हैं। हालांकि संविधान में भी इसको मेंशन है, अनुच्छेद 116 पढ़ोगे तो उसमें भी मेंशन है। तो सरकार इसके लिए मोटा मोटी 2 महीने के लिए ही ये लेखानुदान पेश करती है। हालांकि 2 से ज़्यादा के लिए भी आ सकता है, कम के लिए, पर मोटा मोटी माना जाता है 2 महीने के लिए। ठीक है, और एक लेखानुदान पे कोई चर्चा नहीं होती है। ठीक है, और चर्चा सामान्य बजट में, जैसे आपको पता है, जैसे मान लो कृषि के लिए 1000 रुपये आए उदाहरण के तौर पे, तो 1000 रुपये पे डिबेट होगी, वो मेंबर वगैरह जो असेंबली के मेंबर है वो डिबेट करते हैं, परंतु इस पर चर्चा नहीं होती। ठीक है, कुल मिला के सार यही हाल। ठीक है, कि ये एक हमारा लेखानुदान बजट है। ठीक है, मेन हम मुद्दे पे आते हैं। मुद्दे पे आने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, यदि इस बजट के बारे में हम एक मोटा मोटी धारणा बना लें कि इस बजट को हम 3 हिस्सों में बांट के पढ़ते हैं। एक, इसके अंदर क्या होगा, क्योंकि आपको पता है राजस्थान के अंदर जो सरकार है इस समय बीजेपी की है, भारतीय जनता पार्टी की, और सेंटर में भी गवर्नमेंट है एनडीए की, और एनडीए का ही सबसे बड़ा जो घटक दल है बीजेपी। ठीक है, तो इसमें ये बताने के पीछे सिर्फ ये है कि जो अपना राजस्थान का बजट आया है, इस राजस्थान के बजट में सेंट्रल गवर्नमेंट का जो बजट है या सरकार की जो योजना है उसको भी कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा। तो इसलिए इस 3 भागों में देखेंगे। एक तो केंद्र की कुछ योजनाएं हैं, केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, उसका इसमें जिक्र मिलेगा। एक राज्य सरकार है, इसकी योजनाओं का भी जिक्र मिलेगा, जो राजस्थान की बीजेपी की सरकार है। साथ ही साथ जो इससे पीछे वाली 2018 से 2023 तक जो अशोक गहलोत जी की राजस्थान की सरकार थी, मतलब कांग्रेस की सरकार, उसके बारे में भी, उसके ऊपर जो उसमें कमियां इन्होंने बताई है उसके ऊपर भी कहीं ना कहीं मतलब कि चर्चा की गई है। राज्य सरकार मतलब कांग्रेस, मतलब 2018 से 2023 तक उसका जिक्र है। ठीक है, और जो अपना इनका बजट है उस पर जिक्र है 24-25 के लिए, और भारत सरकार की जो मोदी जी की, नरेंद्र मोदी जी की जो वो है स्कीम, उसके बारे में जिक्र है। तो मोटा मोटी हमें पता होना चाहिए कि इस बजट के अंदर केंद्र सरकार की भी कुछ योजनाओं को देखेंगे, राजस्थान सरकार की भी कुछ योजनाओं को देखेंगे, प्लस राजस्थान की जो पिछली कांग्रेस की सरकार थी उसके बारे में भी हम देखेंगे। ठीक है, तो
तो मैं आपको स्टार्ट कराता हूँ बिल्कुल स्टार्टिंग से। और चूंकि मैं ये मान के चलता हूँ कि हमारा हर व्यक्ति का, हर स्टूडेंट का या हर ऑडियंस का हमारा एक समय सीमित है, तो मैंने आपकी सुविधा के लिए या कहूँ तो मैं खुद की दोनों की सुविधा के लिए मैंने कुछ चीज़ों को पहले से ही अंडरलाइन किया ताकि हमें समझने में थोड़ा आसानी हो। ठीक है, तो मैं सबसे पहले बताता हूँ जनता का विश्वास। तो इन्होंने ये बोला है कि जो हम इस बार इस चुनाव में चुनाव जीते हैं, ठीक है, इस चुनाव तभी हम जीत पाए क्योंकि जनता का हमारे ऊपर बहुत भरोसा है और जनता बीजेपी को पसंद करती है। जनता ने बीजेपी सरकार पे भरोसा किया और हम जनता के सम्मान, जो जनता ने हमें जनादेश दिया, इसका सम्मान करते हैं। ठीक है, एक जैसे मतलब औपचारिक रूप से हर सरकार बोलती है। फिर उसके बाद इन्होंने एक मतलब नारा दिया है, विकसित और उन्नत राजस्थान की बात की है इन्होंने, विकसित और उन्नत राजस्थान। इन्होंने कहा कि हमें विकसित और उन्नत राजस्थान बनाना है, उन्नत राजस्थान। ठीक है, विकसित और उन्नत राजस्थान की बात है। फिर इन्होंने देखो एक स्वराज संकल्प की सिद्धि है। स्वराज संकल्प की सिद्धि के तहत इन्होंने कुछ ऐसे बताए हैं कि वही कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम लागू करने की बात की गई है, इसके अंदर कुछ राज्य सरकार की। तो उन्होंने कहा कि जो मोदी जी की गारंटियां हैं, मोदी जी ने जो राजस्थान के लोगों को गारंटी दी है, प्रधानमंत्री जी ने, उन गारंटियों को हम लागू करेंगे। जैसे कि उन्होंने बोला है कि जो हमारे राजस्थान के जो गरीब भाई बहन है, ऐसे 73 लाख परिवार है, उनको 450 रुपये में LPG का सिलेंडर मिलेगा, मतलब सस्ता सिलेंडर। दूसरा मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, जो वर्तमान में जो मोदी सरकार है, इन्होंने आज़ादी के 75 वर्ष कंप्लीट होने पे जो आगे के 25 वर्ष है उसको अमृतकाल की संज्ञा दे रखी है, अमृतकाल। ठीक है, अमृतकाल में मतलब मोदी जी ने 4 लोगों पे मेन फोकस दिया है, गरीब पे, युवा पे, नारी पे और किसान पे। और गरीब, युवा, नारी, किसान पे ही इस बजट में आपको साफ साफ झलक भी देखने को मिलेगी। ठीक है, दूसरा ये जैसे महिलाओं के लिए गया, एक जैसे देखो श्री अन्नपूर्णा रसोई है, श्री अन्नपूर्णा रसोई स्कीम चल रही थी, उसके तहत राजस्थान के लोगों को जो खाना भोजन की मात्रा है वो 450 ग्राम मिलती थी, अब 600 ग्राम मिलेगी। मतलब भोजन की क्वांटिटी बढ़ाई है, क्वालिटी बढ़ाई है, 350 करोड़ इसके लिए आए। और प्रति थाली ये कहा कि पहले 17 रुपये सब्सिडी मिलती थी, हम 22 रुपये देंगे। फिर आगे जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है, जिसके तहत मोदी जी की स्कीम में साल के 6,000 रुपये किसानों को मिलते हैं, उस राशि को भी बढ़ाया गया, उसको अब 6,000 की जगह 8,000 रुपये कर दिए। दूसरा जो मोदी जी गेहूं पे MSP देंगे, उस MSP में भी वृद्धि करने की बात है। ये कह रहा है कि हम 125 रुपये क्विंटल की MSP भी बढ़ाएंगे, इसलिए केंद्र सरकार की कुछ स्कीम है उसी में वैल्यू एडिशन की है। ठीक है, फिर इन्होंने देखो, आपने देखा होगा राजस्थान के चुनाव में एक बहुत अशोक गहलोत सरकार पे जैसे आरोप था कि इन्होंने मतलब कि राजस्थान में सरकारी नौकरियों के पेपर में बहुत धांधली की है, मतलब पेपर बहुत लीक हुए हैं। तो उस पेपर लीक को रोकने के लिए भी इन्होंने इस बजट में घोषणा की। इन्होंने कहा कि हम SIT का गठन करेंगे, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, कि इसके प्रॉपर क्या वजह थी और उस पर हम कानून लाएंगे और उसका आगे वे फॉरवर्ड बताएंगे। ठीक है, इसी प्रकार जो सामाजिक सुरक्षा है, सामाजिक सुरक्षा जैसे विधवा है या बुजुर्ग, उनको 1,000 रुपये महीना की पेंशन उसको बढ़ा दिया इन्होंने, 1150 रुपये कर दिए। वैसे ही आपको पता होगा भारत के अंदर जैसे इमरजेंसी लगी थी 1975 से 1977 के बीच में, इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी। ठीक है, उससे थोड़े समय पहले ये कानून आया था, मीसा एक्ट, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट 1971। मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत मतलब कि जिन लोगों को मतलब कि आपातकाल के अंदर जेल में डाल दिया गया था, उनको मूलभूत अधिकारों से, जो मूल अधिकार हमारे फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 14 से आगे मेंशन किए हुए 35 तक वो दिए हुए हैं, उन फंडामेंटल राइट को ब्रीच कर दिया गया था और सरकार उसमें जेल में डाल सकती थी। उसमें जैसे माना जाता है कि BJP RSS के लोग काफ़ी अंदर हुए थे, तो उन लोगों को, जो BJP की सरकार है, उनको बोलती है स्वतंत्रता सेनानी, कि इन्होंने लोकतंत्र की सुरक्षा की थी, उनके लिए इन्होंने पेंशन की बात की है, मीसा। ठीक है, और फिर देखो आगे, चूंकि बता रहा था, इन्होंने केंद्र सरकार की बात की, खुद अपने राज्य सरकार की, प्लस में कुछ पिछली सरकार की कुछ कमियां भी गिनाई है। उस पिछली सरकार की कमियां, जैसे अशोक गहलोत की सरकार के लिए इन्होंने देखा है, विरासत में हमें बहुत बड़ा कर्ज मिला और कार्यकाल में गत सरकार के कार्यकाल में राज्य पर कुल ऋण लगभग दुगना हो गया और राजस्थान पे कुल ऋण हो गया 6 लाख करोड़ के आसपास माना जाता है कि कर्ज हो गया था, 6 लाख करोड़ के आसपास। ठीक है, दूसरा इसमें होता है कि प्रति व्यक्ति जो कर्जा है, अशोक गहलोत जी की जब स्टार्टिंग में सरकार आई तो लगभग माना जाता है 37,000 रुपये के आसपास था और वो बढ़कर अब 71,000 रुपये प्रति व्यक्ति कर्ज हो गया। ठीक है, उसी प्रकार इन्होंने कहा कि सरकार ने जो पैसा बांटा है वो रेवड़ी कल्चर है, मतलब रेवड़ियाँ जो बांटी है, जो मोदी जी की भाषा में कहूँ, ऐसे गरीबों को मतलब ये दे देंगे, वो दे देंगे। और बल्कि इन्होंने मतलब इस बजट में बताया गया कि पूंजीगत व्यय नहीं किया। पूंजीगत व्यय का मतलब ऐसा व्यय जिसका वर्षों तक राजस्थान के लोगों को फायदा होता।
ठीक है। ऐसे भ्रष्टाचार के, बिजली संकट के ये आरोप लगे हैं, ठीक है। उसी प्रकार जो डिस्कॉम है, जैसे बिजली को सप्लाई करने वाली जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, उनके लिए भी इन्होंने बोला है कि राजस्थान की सरकार ने काफ़ी मतलब कि उनको बिल्कुल बेड़ा गर्क कर दिया एक प्रकार से, ठीक है। उन पर बहुत बड़ा कर्ज था। फिर आगे इन्होंने ऐसे बोला है कि जो मोदी जी की जल जीवन मिशन की स्कीम है, जल जीवन मिशन, ठीक है। जल जीवन मिशन का मतलब है कि हर घर तक नल से जल, इसकी जो स्कीम है इस पे 100 गहलोत की सरकार ने कोई काम नहीं किया, इसको लागू ही नहीं किया, ठीक है। फिर इन्होंने बोला ERCP राजस्थान का एक बहुत बड़ा ऐसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है, ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट। जैसे पूर्वी राजस्थान के अंदर नहर बनाने की बात है, ताकि पूर्वी राजस्थान के अंदर मध्य प्रदेश की सहायता लेके उस पर हम काम करें। पूर्वी राजस्थान के 10, 12, 15 जिले हैं, उनको पानी से मतलब पानी की सुविधा हो, पेयजल, कृषि वगैरह सभी को फायदा हो। हालांकि इसके लिए अभी थोड़े दिन पहले राजस्थान के CM और हमारे जल शक्ति मंत्रालय गजेंद्र सिंह शेखावत जी, जो भी संयोग से राजस्थान के हैं, और राजस्थान के CM ने मिलकर MOU पे साइन भी किए, ठीक है। और फिर देखो पेपर लीक जैसी घटनाओं के लिए इन्होंने जिम्मेदार सुनाया है। फिर उन्होंने कहा कि 15 मेडिकल कॉलेज की स्वीकृति होने के बावजूद भी 15 मेडिकल कॉलेज अलॉट हो चुके हैं, स्वीकार हो चुके हैं, उस पर भी राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने कोई भी काम नहीं किया, ठीक है। ये तो उन्होंने ये कह सकते हो कि पुरानी सरकार को, कांग्रेस की सरकार को, जो अशोक गहलोत जी की सरकार थी, उसी के ऊपर टीका टिप्पणी करने का काम किया है। अब इन्होंने बताया नया प्रण, नवीन घोषणा, जो 2023 से हम आगे करेंगे। इन्होंने देखो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। जैसे बीजेपी का नारा है सबका साथ सबका विश्वास, आपने सुना होगा। फिर उसमें सबका विश्वास जोड़ा, सबका फिर आगे प्रयास जोड़ा। अब इन्होंने सबका कल्याण भी जोड़ा है, ठीक है। दूसरा इन्होंने ये बोला कि जो राजस्थान के अंदर जो किसी जिलों के आधार पे, क्षेत्र के आधार पे कोई भेदभाव नहीं होगा, क्षेत्र में मतलब एक संतुलित विकास होगा, पूरे राजस्थान का होलिस्टिक सभी जिलों का विकास होगा। इन्होंने कहा कि वंचित क्षेत्रों में, जो क्षेत्र वंचित है वहाँ कॉलेज, स्कूल वगैरह, प्रशासनिक कार्यालय वगैरह बनाए जाए। प्रशासनिक कार्यालय इसलिए कहा होगा, शायद तक मेरा ऐसा मानना है, क्योंकि कुछ नए जिले बने थे, तो नए जिलों में कलेक्टर के लिए आवास है, SDM के लिए आवास है, शायद उन चीज़ों के लिए उन्होंने बोला है। फिर उन्होंने बोला कि सड़कों को बेहतर बनाने के लिए स्टेट रोड फंड में कुछ पैसा देंगे। दूसरा इन्होंने कहा कि जो बिजली कंपनी है उनके लिए बिजनेस प्लान बनाया जाएगा कि वो कैसे, कहाँ से, जैसे कि अब ऑलरेडी इन पे डिस्कॉम पे बहुत बड़ा कर्ज है, तो वो पैसा कहाँ से जनरेट कर सकते हैं, कैसे आगे बेच सकते हैं, कैसे इनकी रेवेन्यू आ सकती है, सरकार इनकी कैसे हेल्प करेगी, प्रॉपर प्लान की बात है। एक आपको देखा होगा प्रधानमंत्री जी, जैसे अपने केंद्र सरकार के अंतरिम बजट में भी आया था, प्रधानमंत्री जी का सपना है कि अगले साल में 1 करोड़ भारतीयों को सोलर एनर्जी देने की बात है, ठीक है। उसके अंदर मान लो कि 300 यूनिट फ्री बिजली मिलेगी, फ्री प्रति महीने, ठीक है। अंतरिम बजट में भी जिक्र है। उसी स्कीम को लागू करने की बात है, प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना को हम लागू करेंगे, इसको प्रॉपर करेंगे। और राजस्थान के अंदर माना जाता है, जैसे पूरे भारत में 1 करोड़ माना गया, तो राजस्थान में माना गया 5 लाख से ज़्यादा लोगों को, परिवारों को फायदा मिलेगा, ठीक है। फिर इन्होंने इलेक्ट्रिक बस की बात की है, जो बिजली से चलती है। जयपुर मेट्रो का विकास की बात की है। जल जीवन मिशन के लिए 25 लाख ग्रामीण परिवारों को जल से नल के लिए अलग पैसा अलॉट किया है। फिर ERCP, ईस्टर्न राजस्थान जो कैनाल प्रोजेक्ट है, जो नदियां जोड़ने की स्कीम थी, जो कांग्रेस की सरकार में नहीं हुई, इनका मानना है, उसके लिए हम काम करेंगे, रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट पे काम करेंगे, उस पर MOU साइन भी किए हमने, ठीक है। फिर इन्होंने कहा मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना। राजस्थान में आपको पता है कि मरुस्थल, चूंकि मरुस्थल है संयोग से यहाँ पे, तो मरुस्थल होने के नाते यहाँ पे पानी का थोड़ा कम भी है, तो इसलिए राजस्थान की एक महत्वाकांक्षी स्कीम है मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना। उसके तहत ये बहुत अच्छा प्रयास है राजस्थान के लोगों के लिए। इसके अंदर बोला गया कि हम वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे और उसके लिए अधिक से अधिक गाँवों में पैसा दिया जाएगा, ठीक है, पानी इकट्ठा किया जाएगा। वो जो वाइल्ड लाइफ है, वन्य जीव है, उसके लिए फॉरेस्ट से बाहर, ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट जहाँ पे, उसके बाहर भी ट्री लगाने की, पेड़ लगाने की बात होगी। हरियाली राजस्थान में आ जाएगी। और राजस्थान फॉरेस्ट्री बायोडाइवर्सिटी प्रोजेक्ट, मतलब ये कुल मिला के ये कहना चाह रहे हैं राजस्थान के हम ग्रीनरी लाएंगे, हरित राजस्थान की बात है। इसी प्रकार जो काले हिरन है, काले हिरन के लिए हैबिटेट डेवलपमेंट एक मतलब कि कार्य भी होगा जसवंतगढ़ नागौर में। और काले हिरन राजस्थान के लोगों के लिए बहुत ही, काले हिरन ये राजस्थान के लोगों के लिए बहुत ही भावुक विषय है। राजस्थान के लोग बहुत इमोशनल हो जाते हैं, क्योंकि मैं एक राजस्थान का नागरिक होने के नाते कह सकता हूँ, व्यक्ति होने के नाते कह सकता हूँ, चूँकि वैसे तो हम भारत की नागरिक है, एक राजस्थानी होने के नाते कह सकता हूँ। यहाँ पे हमारे जो लोक देवता है जाम्बोजी, और हमारे जो बिश्नोई संप्रदाय के लोग हैं, तो इस वजह से उनका एक जाम्बोजी का एक बहुत ही आत्मीयता वाला लगाव है इनके साथ काले, इसलिए हम राजस्थान के लोग इससे थोड़ा भावुक हो जाते हैं। और आपने सुना होगा एक बॉलीवुड के बहुत बड़े नेता है सलमान खान, वो भी इस केस में काले हिरन के शिकार में फंसे हुए हैं, तो इसलिए चर्चा में रहता है, उस पर राजस्थान सरकार ने काम भी किया है।
ऐसे ही राजस्थान में एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन की बात है, मतलब जो किसान भाई है उनके लिए, उनको खेती उन्नत, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात है। जैसे इनके लिए ये पाइपलाइन बिछाएंगे, फार्म पॉन्ड बनाएंगे, तारबंदी की जाएगी, वर्मी कंपोस्ट का मतलब जो खेती में जो वेस्ट होता है उससे ऊर्जा निकालने का फर्टिलाइजर, ठीक है। एग्री प्रोसेसिंग सेंटर है, फूड पार्क है, हॉर्टिकल्चर हब है। फूड पार्क जैसे प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना केंद्र सरकारी, उसी तर्ज पे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, ठीक है। फिर 500 कस्टम हायरिंग सेंटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कस्टम हायरिंग सेंटर। इसका मतलब है कि हर ग्राम लेवल पे या छोटे छोटी जगह पे ऐसी एक ऑफिस या मतलब ऐसा गोदाम टाइप या कुछ सेंटर बना दिया जाएगा, उसके अंदर छोटे छोटे किसान से रिलेटेड हर प्रकार के उपकरण होंगे, जैसे किराए है, ट्रैक्टर है, ट्राली है, कैंपेन है, ये सब आदि। और वो जो छोटा किसान है जिसका खुद के नहीं है, वो वहाँ से ले सकता है किराए पे, और सरकार इसके लिए काम करेगी, ठीक है। फिर आगे 12 लाख किसानों को मक्का, 8 लाख किसानों को बाजरा, 7 लाख किसानों को सरसों, 4 लाख किसानों को मूंग, 1-1 लाख किसानों को ज्वार और मोठ के लिए उच्च गुणवत्ता के बीज देगी। और आपको पता है इसी के लिए पिछले बजट में सरकार ने श्री अन्न का भी जिक्र किया। श्री अन्न ये होते हैं मोटे अनाज। इसके लिए माना जाता है कि प्राय कम पानी की आवश्यकता है, और राजस्थान के लोग इसको बड़े चाव से इसको उपजाते हैं और चाव से लोग इसको खाते भी है, ठीक है। तो फिर है गोपाल क्रेडिट कार्ड, जैसे आपको पता होगा केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड, वैसे ही गोपालकों के लिए गोपाल क्रेडिट कार्ड है। उसके तहत 1 लाख रुपए तक का शॉर्ट टर्म लोन मिलेगा, उस पर ब्याज भी नहीं लगेगा। और पहले चरण में 5 लाख गोपाल परिवारों को ऐसा जोड़ा जाएगा। और युवाओं के लिए इसमें काफ़ी अच्छी घोषणा की है, जो हमारे विद्यार्थी हैं उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। 70 लाख युवाओं के लिए रोजगार की बात है, मतलब पदों पे भर्तियां की जाएगी। युवा और रोजगार के 70,000 पदों पर भर्ती है, तो 70,000 सरकारी नौकरी की बात है, कह सकते हैं। भर्तियों से तो ऐसा ही लग रहा है। और संभाग मुख्यालयों पर युवा साथी केंद्र होगा। प्रत्येक संभाग में रोजगार मेले, जैसे अपने बीकानेर संभाग है गंगानगर जिले वाले, तो बीकानेर संभाग में एक रोजगार मेला होगा, कैंपस प्लेसमेंट होगा, स्किल डेवलपमेंट। कहने का मतलब युवाओं को एक स्किल्ड देना, सरकारी नौकरी के माध्यम से और निजी क्षेत्र के माध्यम से, ताकि युवा स्वावलंबी हो, विकसित राजस्थान, उन्नत राजस्थान, विकसित भारत बनाने में अपनी मदद दे। उसी प्रकार जैसे राजस्थान का एग्जाम लेने वाली संस्था राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, राजस्थान एसएससी, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, उसको मजबूत करने के लिए वार्षिक आधार पर कैलेंडर निकलेगा, ताकि सरकारी नौकरियों में कोई भी भ्रष्टाचार ना हो, ठीक है। फिर है मुख्यमंत्री पर्यटन कौशल विकास कार्यक्रम। इसके तहत 2 वर्षों में 20,000 युवाओं लोक कलाकारों को मजबूती दी जाएगी, ठीक है। आगे देखो अलग आय वर्ग है, लघु सीमांत बटाईदार किसान है, खेती और श्रमिकों के परिवार के छात्रों के लिए केजी से पीजी, मतलब बिल्कुल बचपन से लेकर एमए बी मतलब मास्टर डिग्री तक, पोस्ट ग्रेजुएशन तक फ्री शिक्षा है। फिर ठीक है, आगे ऐसे शिक्षक भवन के लिए जो स्कूल कॉलेज है, विश्वविद्यालय, उनकी रिपेयर बिल्डिंगों की, और जो गर्ल्स पढ़ते हैं उनके टॉयलेट निर्माण, हॉस्टल, रेजिडेंशियल जो ये होता है छात्रावास, इन पे काम किया जाएगा। फिर ऐसे कक्षा 1 से 8वीं तक के विद्यार्थी और कक्षा 9 से 12वीं की छात्राओं को स्कूल बैग, किताबें, यूनिफॉर्म के लिए प्रति विद्यार्थी 1,000 रुपये, मतलब एक स्टूडेंट पे 1,000 रुपये दिए जाएंगे, ठीक है। फिर ऐसे ही टेक्नोलॉजी को मजबूत करने के लिए अटल इनोवेशन स्टूडियो और एक्सीलेटर बनाए जाएंगे, उस पर 1,000 करोड़ रुपए, और ये जयपुर, बीकानेर, भरतपुर और उदयपुर में खोले जाएंगे। और जयपुर के निकट एक हाईटेक सिटी होगी, जैसे आपको पता है 2028 में ओलंपिक होना है लॉस एंजल्स में, यूएसए में। उसके लिए हम 50 प्लेयरों को हम विश्व स्तरीय सुविधा देंगे, ताकि हमारे राजस्थान के जो हमारे युवा है वो उनका टैलेंट बाहर आए और वो देश का नाम रोशन करे, ओलंपिक में अच्छा काम करे। उसके लिए 100 करोड़ रुपये का प्रावधान भी है। जयपुर, भरतपुर, उदयपुर में 25-25 करोड़ की राशि से रेजिडेंशियल गर्ल्स स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट, महिलाओं को खेल में भागीदारी। जैसे आपने देखा होगा थोड़े समय पहले कुछ हरियाणा की कुछ पहलवान वगैरह थी, वो मतलब मोदी सरकार से थोड़ा सा नाखुश है, तो वो धरने पे बैठी थी। शायद इसी बातों को मद्देनजर रखते हुए राजस्थान सरकार ने एक अच्छा स्टेप उठाया, खासकर हमारी बहनों के लिए जो स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट है। इसी प्रकार लाडो प्रोत्साहन योजना, जो गरीब परिवारों की बालिकाएं हैं उनको जन्म पर 1 लाख रुपए का सेविंग बोर्ड, ऐसी एक लखपति दीदी योजना है जो केंद्र सरकार के बजट में भी है, राज्य सरकार, उसके तहत उनको महिलाओं को आर्थिक सशक्तिकरण किया जाएगा। 5 लाख परिवारों की आय, जैसे इसमें लिखा है 5 लाख परिवारों की आय 1 लाख रुपए वार्षिक तक ले जाने की बात है। उसी प्रकार प्रधानमंत्री
मातृ वंदन योजना केंद्र सरकार की महिला बाल विकास मंत्रालय की स्कीम है। इसमें पहला बच्चा पैदा होने पे तो महिला को 5,000 रुपये की सुविधा मिलती है, माना जाता है। तो उसको बढ़ा के अब 6,500 कर दे, मतलब 1,500 रुपये राजस्थान की सरकार दे देगी। ब्लॉक स्तर पर मतलब तहसील स्तर पर आदर्श आंगनवाड़ी स्वास्थ्य जहाँ पोषण और मतलब स्पोर्ट्स हेल्थ पे ध्यान रखा जाएगा। उसी प्रकार आपको पता है जो प्रदेश की स्वास्थ्य बीमा योजना है, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना, उसका बजट भी बढ़ाया गया है। ठीक है, फिर आगे हाईवे पर जो आपको पता है कि हाईवे के अंदर अभी राजस्थान के एक बड़े पॉलिटिशियन के परिवार के भी कुछ लोगों की डेथ हुई है, और आज दुर्घटनाओं से मानव जीवन बचाव हेतु 25 एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस बनाई जाएगी। एम्बुलेंस वहाँ पे होगी, एम्बुलेंस वहाँ पे काम करेगी, रोड पे घूमती रहेगी। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का जो 21 जून को होता है उसका प्रचार प्रसार जोरों पे किया जाएगा, योग के बारे में बताया जाएगा, योग क्यों जरूरी है। ठीक है, फिर है जो श्रमिक और स्टेट वेंडर है उनके लिए मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना है। उनको यदि वो कुछ मासिक प्रीमियम देते हैं तो 60 साल की उम्र के बाद उनको 2,000 रुपये प्रति माह पेंशन दी जाएगी। और मेरा ऐसा मानना स्कीम तो अच्छी है, पर इनको एज लिमिट 60 साल शायद मेरे ख्याल से ज़्यादा, क्योंकि औसत भारतीय की उम्र इतनी है नहीं, पर इन्होंने 60 साल की बात है। और वरिष्ठ नागरिकों को रोडवेज बस में 50% किराए में छूट। इसी प्रकार जो पंचायती राज व्यवस्था है 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आपने देखा होगा, उसके हिसाब से पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है और लोकल अर्बन बॉडी है। ठीक है, इनको मजबूती देने के लिए, इनको फाइनेंस मजबूत करने के लिए भी एक अलग से स्टेप उठाएंगे। ठीक है, इसी प्रकार जो राजस्थान के अंदर असहाय और जरूरतमंद परिवार है, राजस्थान अनुग्रह सेवा, मतलब राजस्थान में ऐसे कुछ परिवार है जो बिल्कुल ही मतलब उनकी आर्थिक स्थिति सामाजिक स्थिति बहुत दयनीय है, उन लोगों के लिए इन्होंने बोला है कि वो स्मार्ट सिस्टम, मतलब उनको टेक्नोलॉजी से जोड़ने की बात है, ताकि उनको किसी के चक्कर ना काटने पड़े, वो जागरूक रहे और घर बैठे उनका काम हो जाए। ये बहुत अच्छा स्टेप माना जाएगा, बहुत बढ़िया। फिर उसी प्रकार जो हमारे एम्प्लॉई है, एम्प्लॉय का जो डिपार्टमेंट प्रमोशन कमेटी बनती है तो 2 प्रकार की छूट, 2 वर्ष की छूट मोबाइल ऐप पर, मतलब कि जो व्यक्ति रिटायर होते हैं उन जो सैलरी एम्प्लॉई या लोग होते हैं उनकी सैलरी और जो पेंशन है उससे रिलेटेड जो भी इश्यू है उनको डिजिटलाइजेशन करने की बात है। ठीक है, फिर राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ जो स्कीम है उसकी तहत डोर स्टेप डिलीवरी की बात है। जो कार्मिक और पेंशनर को दवाइयों की डोर स्टेप, जिससे वहाँ पे जो काम करते हैं राजस्थान सरकार के उन लोगों के लिए बात है। ठीक है, फिर समस्त मानदेय कर्मियों और नगरीय निकाय पंचायती राज व्यवस्था, वही जो जनप्रतिनिधि सरपंच वगैरह उनके मानदंड में जैसे 10% की, सरपंच की जितनी सैलरी उसको 10% बढ़ा दी। फिर है जो पुलिस को मॉडर्नाइजेशन की बात है, उसके लिए पुलिस मॉडर्नाइजेशन इंफ्रास्ट्रक्चर फंड बनाया गया है। प्रत्येक जिलों में एंटी रोमियो स्क्वाड, एंटी रोमियो स्क्वाड का मतलब जो पुरुष महिला यदि लगता है कि राज्य को ये सही गतिविधियां नहीं करे तो राज्य की पुलिस उनसे पूछताछ कर सकती है। जैसे आपने देखा होगा यूपी में भी ऐसा किया गया था। ठीक है, लाडली सुरक्षा योजना के तहत जैसे सार्वजनिक स्थान है वहाँ पे सीसीटीवी कैमरे लगाएंगे, बहुत बढ़िया है। सेल्फ डिफेंस की उच्चतम श्रेणी स्पोर्ट्स कोटा, जो सेल्फ डिफेंस के लिए जो कराटे वगैरह सिखाए जाते हैं उनको स्पोर्ट्स कोटा से जोड़ा जाएगा ताकि उनको नौकरियां मिले। इसी प्रकार राजस्थान के अंदर 20 मंदिर और आस्था केंद्रों का विकास के लिए काम दिया जाएगा। जैसे गोविंद देव जी है जयपुर के, मानगढ़ धाम है बांसवाड़ा का, पूंछरी का लोठा डीग है, त्रिनेत्र गणेश जी रणथंभौर। इन आगे देखो 10 प्रमुख म्यूजियम का उन्नयन किया जाएगा, जैसे अल्बर्ट हॉल है जयपुर का, ठीक है, राजकीय म्यूजियम है अलवर, चित्तौड़गढ़, बीकानेर, इनके लिए। फिर आगे चावंड, जैसे महाराणा प्रताप जी का नाम तो आपने सुना ही होगा। महाराणा प्रताप जी के लिए एक कहावत भी सुना जाता है मेवाड़े, जन्नी जने तो सुजने के दाता के सुर, नितो जन्नी बांझ जिमरे मत गौए नूर। उसी प्रकार मतलब महाराणा प्रताप जी राजस्थान का एक इमोशंस है, वो हमारे लिए हमेशा प्रेरणादायी है। तो उन लोगों के लिए राजस्थान के जो महाराणा प्रताप जी हैं उनके लिए टूरिस्ट सर्किट का निर्माण किया जाएगा, ताकि महाराणा प्रताप जी की जो अचीवमेंट है, उनका जो योगदान है, उनसे हम क्या सीख सकते हैं, उनके बारे में बताया जाएगा। ठीक है, फिर ऐसे अमृता देवी बिश्नोई जी जो हमारी एक ये भी मतलब राजस्थान की एक संस्कृति है। इन्होंने मतलब कि जो पेड़ काटने का जो वहाँ पे आदेश हुआ था तो उन्होंने पर्यावरण के लिए काफ़ी अपना संघर्ष किया था, जीवन लगा दिया था। ऐसे एमनेस्टी स्कीम, एमनेस्टी स्कीम का मतलब है कि छोटे मोटे जो कुछ चीज़ें ऐसी है, एमनेस्टी का मतलब होता है वैसे तो माफ़ी, छूट देना। ठीक है, सरकार कुछ चीज़ों को छूट देने की घोषणा कर रही है, जैसे वेट के अंदर छूट देने की बात है। ठीक है, जो बहुत पुराने मामले हैं, अंतर्राज्यीय बिक्री के प्रकरणों में 10-20% रुपये जमा करा दो, शेष राशि माफ़ी की बात है। ट्रांसपोर्ट एमनेस्टी है, वाहन स्वामियों को राहत देने के लिए। स्टाम्प ड्यूटी में छूट है। ठीक है, जो हमारा व्हीकल की एंड ऑफ लाइफ होगी उनको छूट है। एनर्जी के लिए छूट है। ठीक है, फिर इसी प्रकार ये तो माफ़ी है।
ठीक है। एक है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, व्यापार को सुगमता बनाने के लिए देखो डिजिटलाइजेशन करने की बात होगी यहाँ पे, डिजिटलाइजेशन, ताकि व्यापार करना सुगम हो। इसके लिए दस्तावेजों के ऑनलाइन एनीवेयर रजिस्ट्रेशन है, ठीक है, ऑनलाइन ऐप आ जाएगा। राजस्थान की जो गवर्नमेंट रिसीव्ड अकाउंटिंग सिस्टम है, राजस्थान स्टाम्प को बढ़ावा, रिफंड मतलब सरल, जैसे जीएसटी है, वेट है, इसको ईजी बनाना, कोई अन्य टैक्स है राज्य का उसका रिफंड ईजी होना, ताकि व्यापार करना आसान हो। आमजन निवेशकों को पंजीयन कार्य के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन, ठीक है। स्टाम्प है रजिस्ट्रेशन के लिए विभिन्न छूटों को वो डी की दृष्टि से रिवाइज कर रेशनलाइज करना, ठीक है, डी माई स्टिफिक्शन, ठीक है, ये सब चीज़ें कुल मिला के सारे ऐसे देखो जो वाणिज्य कर और आबकारी विभाग है उनमें कार्य करने के चुनौती से फेसलेस मैनेजमेंट की बात है, ऑनलाइन इंटीग्रेटेड टैक्स मैनेजमेंट सिस्टम है, इंटीग्रेशन, ये कुल मिला के ये है कि जो केंद्र राज्य सरकार के कर्मचारी है या राज्य सरकार के अधिकारी उससे आम जनता जुड़ी हुई है, वो किसी भी विभाग में, आबकारी के अधिकारी हो, टैक्स वाला हो, पुलिस वाला हो, कोई भी हो, उसका आम राजस्थानी का और राजस्थान के जो कर्मचारी है राजस्थान सरकार उनके बीच में टेक्नोलॉजी को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ना, ताकि काम ईजी हो, करप्शन कम हो, सार इतना ही है, ठीक है। इसी प्रकार जैसे ड्राइविंग लाइसेंस है उसको रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन करना। अब ये देखो एक आम राजस्थानी के लिए बहुत मतलब एक हेडलाइन बन सकती है, चीनी और गुड़ पर मंडी शुल्क, जो मंडी शुल्क होता है उसको समाप्त कर दिया। जमीन पे जो टैक्स लगता है, लैंड टैक्स जिसको बोलते हैं, उसको समाप्त कर दिया। और दूसरा उससे पहले जो लैंड टैक्स की जो डिमांड नोटिस आए हुए हैं आम राजस्थानियों के पास, उनको भी मतलब कि छूट देने की बात कही गई है। और आगे देखो 2024-25 का जो ये पूरे साल का बताने की कोशिश की इन्होंने, कहा कि कुल व्यय होगा 4,86,615 करोड़ 10 लाख रुपए। राजस्व से प्राप्तियां होंगी 2,58,378 करोड़ 29 लाख रुपए। राजस्व से व्यय होगा 2,82,247 65 लाख रुपए। राजस्व घाटा है, देखो राजस्व घाटा जिसको बोलते हैं रेवेन्यू डेफिसिट, ये निकलता है रेवेन्यू रिसिप्ट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज़्यादा है तो ये घाटा हो जाएगा और नहीं तो ये फायदा हो जाएगा, ठीक है। राजकोषीय घाटा है 67,240 करोड़ 48। और फिस्कल डेफिसिट बोला जाता है जो सरकार टोटल खर्च करने के लिए, टोटल एक्सपेंडिचर करने के लिए जितना पैसा खुद से ले लेती है वो ठीक है, जो मार्केट से बोरो किया है वही राजस्थान सरकार का क्या हो जाता है, फिस्कल डेफिसिट हो जाता है। और जो राज्य का जीडीपी है, सकल घरेलू उत्पाद और फिस्कल डेफिसिट का जो रेशियो है वो लगभग 3.95% है। इसका सीधा सा मतलब कि राजस्थान की जितनी जीडीपी है उसका 3.95% क्या है, फिस्कल डेफिसिट। जैसे आपने देखा होगा केंद्र सरकार का 5.8 घोषणा की हुई है, ठीक है। उसी का डेट टू जीडीपी रेशियो वो 37.48% है, 37.48। ये है जितना सरकार का जीडीपी है, जीडीपी के अनुपात में सरकार का कितना कर्ज है। घुमा फिरा के बात यही है कि हमारा जो बजट है उसको 3 हिस्सों में बांट कर यदि हम पढ़े तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। केंद्र सरकार की कुछ योजनाएं हैं उनको लागू करने की बात है, बहुत अच्छी बात है, प्रोग्रेसिव स्टेप है। दूसरा कुछ राजस्थान का जो उन्नत राजस्थान बनाने का राजस्थान की बीजेपी सरकार का सपना, उस पर काम करने की बात है। तीसरा हम देखेंगे जो राज्य सरकार की जो विगत कांग्रेस की सरकार थी 2018 से 2023 के जिसको हेड करते थे श्री अशोक गहलोत जी, उनकी सरकार की कुछ नाकामियां थी, मतलब कि उनको सामने रखने की बात है। जय हिंद दोस्तों, बाय बाय।